अब विनोद बंसल जी, संविधान की दुहाई, संविधान की धज्जियां, लेकिन जज पर टिप्पणी कर दें तब संविधान इनके हिसाब से बचा रहता है। क्या तो इनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कोर्ट तय करेगा, लेकिन कोर्ट की मानेंगे भी नहीं। तो ये सोचा समझा दिमाग में क्या चल रहा है आपके हिसाब से? राकेश जी, सबसे पहले तो मैं ये निवेदन करूंगा आपसे कि कम से कम आपकी डिबेट पर, जो एक नेशनल टीवी चैनल पर बैठे हैं और एक बड़े एंकर के सामने हम लोग डिबेट कर रहे हैं, उसके सामने भी मेरे आराध्य देव देवादिदेव भगवान की आज शिवरात्रि के दिन उसको पत्थर फेंक दे और ये जिहादी जो है ना, ये उसको फव्वारा बता दे। ऐसे जिहादी के खिलाफ सब सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसको तुरंत सलाखों के पीछे होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये जो हाजी है, फाजिल है, तुमने सारे के सारे लोग जो है एक साथ मिलकर के देश विरोध कर रहे हैं। शिवलिंग है, पहले ये बताओ। संविधान का प्रूफ किया? अभी तुमने प्रूफ किया कि नहीं? पहले बताओ, कोर्ट में प्रूफ हुआ? पता नहीं रखते। अरे एक मिनट मैं बीच में आता हूं। एक मिनट विनोद बंसल जी और मसूद हसन, अरे सुनिए, मैं दोनों को कह रहा हूं, आप लोग एक दूसरे के खिलाफ सम्मानजनक भाषा रखिए। और मसूद भाई रुक जाइए, क्या गलत क्या सही वो देखने के लिए मैं बैठा हूं। और बार बार आप शिवलिंग को फवारा बता रहे हैं दहाड़ कर, तो इससे भी आप चुप रहिए। ये शुरुआत आपने की थी कि फवारा को शिवलिंग बता रहे हैं, तो आपने सबसे पहले सवाल उठाया था। मसूद ये समझिए, नहीं तो ये समझिए प्लीज। विनोद अभी रुक जाइए, रुकिए, मैं ये पूछ रहा हूँ विनोद बंसल जी, मैं अपने सवाल पर, इनके दिमाग में क्या चल रहा है? विनोद बंसल जी, मैं जो विष्णु शंकर जैन ने कहा कि ये सोची समझी साजिश है, तो ये साजिश क्या हो सकती है? राकेश जी, दो बातों में राकेश भाई, मैं एक तो विष्णु शंकर जैन जी को निवेदन करूंगा कि आपका स्तर वो नहीं है कि भैंस के आगे बीन बजाते रहे। इन लोगों के सामने कुछ बोलने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है कि टाइम्स नाउ के सीधी दर्शक जानते हैं, कम से कम आपने जो विषय रखा है उसको एक एनलार्जन पर्सपेक्टिव में देखेंगे लोग। लेकिन नहीं विनोद जी, ये मसला क्या चल रहा है विनोद बंसल जी, ये विष्णु शंकर जैन को पता होना चाहिए। इसीलिए हमने उनको कार्यक्रम में शामिल किया कि जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं उसको लेकर कोर्ट के बारे में क्या क्या बातें कही जा रही हैं, ये उनको पता होना चाहिए। अब अपनी बात पूरी करिए। राकेश जी, मैं कह रहा हूं कि देखिए, इन तीनों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दाखिल करना चाहिए इमीडिएटली। शिवरात्रि का महापर्व है। मैं आपके सभी दर्शकों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भगवान शंकर की कृपा सब पर बरसती रहे और ऐसे जिहादियों, अतिवादियों, देशद्रोहियों के खिलाफ भगवान शंकर कोई न कोई कार्रवाई अवश्य करें। मैं कहूंगा ऐसी भाषा में सबसे बड़े आतंकी और जिहादी की मानसिकता तो आपकी है। आपकी तो शकल सूरत से ही लगता है कि आप कितने बड़े जाहिल इंसान है जो दूसरे लोगों को। एक मिनट बीच में विनोद बंसल जी, यहाँ पर कोई नहीं प्लीज, ये जिहादी इस तरीके के शब्द प्लीज सर मेरे शो में मत किया करिए। मैं अपने शो में अपने पैनल पर किसी भी जिहादी को नहीं बुलाता हूं। ये राष्ट्रवाद शो का नाम, और यहाँ पर राष्ट्र के ही लोग होते हैं, तो अपनी भाषा हाँ ठीक है जी, मैं बिल्कुल सभ्य भाषा का प्रयोग करूंगा। लेकिन मैं एक निवेदन करूंगा कि मेरे आराध्य देवादिदेव भगवान के बारे में पत्थर का और शिवलिंग का और गुब्बारे की बात ना करें। ऐसे व्यक्ति को मैं जिहादी से ठीक है सर, आप अपनी बात रखिए ना विनोद जी, आप अपनी बात रखिए। वो माफी मांगे नहीं मांगे छोड़ दीजिए सर। इस जिहादी को माफी मांगनी चाहिए। नहीं प्लीज ये शब्द नहीं प्लीज ये शब्द नहीं, प्लीज ये शब्द नहीं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, फाजिल अहमद आपके पास आ रहा हूँ, रुक जाइए। मसूद हसन, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, अगर उनको जिहादी शब्द के लिए रोका तो आपको भी कह रहा हूँ तुम तड़ाक पर मत उतरिए सर। ये चौक चौराहे का शो नहीं है कि घर की गली में बैठे हुए हैं। चलिए फाजिल अहमद आपके पास आ रहा हूँ। फाजिल अहमद, कानूनी लड़ाई लड़ने की बात है, फाइनल फैसला तो आया नहीं, दलीलें रखनी है, सबूत रखने हैं, कोर्ट को जो फैसला देना होगा वो कोर्ट देगा फाइनल। लेकिन दूसरे पक्ष की सुनी ही न जाए और कोर्ट सुनने के लिए तैयार हो गया तो ये दबाव बनाया जाए, उसी लिए ये देश तोड़ने की धमकी है क्या? देखिए राकेश भाई, दो तीन बातें आ गई। एक तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, सबरीमाला के मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने भारत बंद का आह्वान किया था। वो भूले नहीं आप, ना हम भूले ना देश भूला। सबरीमाला के खिलाफ जब फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो भारत बंद किया बीजेपी ने, नहीं माने सुप्रीम कोर्ट को। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिवाली में पटाखा नहीं जलाओगे तो बीजेपी पूरे देश में हर साल से ज्यादा पटाखा जलाया इन लोगों ने और कहा कि हम नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट को। और अभी मदरसा के मामले में हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट मामले को समझ नहीं पाया। इसलिए सुनिए, अब सुनिए फाजिल भाई, जो आपने बात बोली तो इस देश में ये भी गाइडलाइन आई, सुनिए ना सर, इस देश में मुहर्रम के लिए गाइडलाइन आती है
तो आप सवाल उठाने लगते हैं। ये कहा जाए कि इलीगल स्लॉटर हाउसेज ना चले तो आपको लगता है मुसलमानों पर हमला हो गया। इस देश में ये कहा जाता है कि खुले में कुर्बानी ना दी जाए तो आपको दिक्कत हो जाती है। कानून की बात कर रहा हूँ, मैं कानून की बात कर रहा हूँ। तो कानून है क्या कि खुले में स्लॉटर हाउस चलेंगे, इलीगल स्लॉटर हाउस चलेंगे? ये कानून है क्या देश में? हमें कोई दिक्कत नहीं होती। 91 वर्षिप एक्ट में साफ लिखा है कि 3 साल की सजा है, कोई न्यायालय में कोई वाद नहीं चल सकता। अरे भाई साहब, कोई वाद नहीं चल सकता किसी न्यायालय में, बहुत साफ लिखा है उसमें 3 साल की सजा है। अच्छा, आप वो 3 साल वाला, अरे सुनिए ना फाजिल भाई, आपको ये बात तब नहीं बोलनी चाहिए थी जब विष्णु शंकर जैन जी खुद यहाँ पर मौजूद हैं। धार्मिक स्वरूप क्या होगा ये तय करने से कहाँ रोका है? ये कौन सा 3 साल वाला नियम बता रहे हैं विष्णु जी? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ भारत बंद किया था। देखिए राकेश जी, मैं बताना चाहता हूँ, एक मिनट। और 91 वर्षिप एक्ट, देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए। सुनिए फाजिल भाई, आपका कंफ्यूजन दूर करवा दे रहा मैं हूं। आपकी दोनों बातों का जवाब दे देता हूँ। राकेश भाई, अगर आज किसी को कोर्ट के फैसले का विरोध है और कोई आदमी कोर्ट के फैसले को नहीं मानता है तो उसके पास दो बीच में तो उसके एक मिनट फाजिल भाई आप तय नहीं करेंगे सर, मैं कब की किसी और कितनी देर बाद सुनूंगा। आपने एक फैक्ट रखा अपने हिसाब से, अब उसका मैं फैक्ट चेक करवा देता हूं अपने हिसाब से। रुक जाइए, आप यहां से ऐसा थोड़ी नहीं कि प्रोपेगेंडा फैलाकर चले जाएंगे। अब आपने अपने एक बात कही है, उसका सही जवाब सुनिए। बोलिए विष्णु जी, रुक जाइए प्लीज सर, फाजिल भाई रुक जाइए। देखिए राकेश जी, अगर किसी आदमी को कोर्ट के फैसले पे उनको आक्षेप है, उनको लगता है कि फैसला सही नहीं हुआ है, तो उनके पास लीगल रेमेडी है उसको हायर कोर्ट में अपील करने की और हायर कोर्ट में अपनी बात कहने की। और अगर आपको कोर्ट के फैसले में कुछ आपको लगता है कि गलत है तो एक लॉ में एक प्रोविजन है रीजनेबल क्रिटिसिज्म, आप उसका रीजनेबल क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। पर अगर आप जजेस के ऊपर और ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऊपर पर्सनल कमेंट कर रहे हैं तो वो रीजनेबल क्रिटिसिज्म की श्रेणी से बाहर जाता है और आप उनके ऊपर आक्षेप कर रहे हैं जो कि कंटेम्पचुअस है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 राकेश जी ये है कि अगर ऐसा देखा जाए तो शाह बानो के जजमेंट जब आया था तो उसका भी विरोध किया गया था और भी बहुत सारे ऐसे जजमेंट है। राम मंदिर का फैसला आया था, आपके पास वो सारे तथ्य हैं जब ये एक पार्टी इसलिए तैयार थी कि अगर वो पावर में आएगी तो राम मंदिर के फैसले को पलट देगी। तो देखिए हर आदमी अगर कोई जजमेंट, हमारा देखिए काम क्या है कि अभी हमारे सामने काफी बड़ा एक लीगल काम है। अभी कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि ये केस मेंटेनेबल है, चलने लायक योग्य है और अभी हम कोर्ट के सामने काफी एविडेंसेस देने वाले हैं और इसीलिए मुझे लगता है इन लोगों को परेशानी हो रही है क्योंकि जब वो एविडेंसेस हम कोर्ट में रखेंगे तो ये एस्टेब्लिश हो जाएगा कि शाही ईदगाह मस्जिद एक इंक्रीजमेंट का केस है। अब मेहरदीन भाई परिसर के अंदर, अब मेहरदीन एक बात बताइए, केस मेंटेनेबल है सिर्फ इतना ही है, सुनवाई हुई नहीं, केस पर कोई टिप्पणी अभी उस तरीके से आई नहीं, उसके पहले इतनी बौखलाहट क्यों है? देखिए हम क्या कह रहे हैं, हम इस फैसले के खिलाफ जो है आगे मूव करेंगे और अपनी एक लीगल, फाजिल भाई ये बैकग्राउंड कमेंट्री मत करिए, रुक जाइए। लीगल हमारी टीम है और लीगल लोग हैं वो इस पर जो है उनको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और जो भी उसके खिलाफ जो होगा हम जाएंगे पेटिशन लेके अपनी और याचिका वहां पर दायर करेंगे और उस पर, मगर हम चाहते हैं इस देश में किसी भी तरीके का कोई विवाद ना हो। मगर जो हमारे विष्णु शंकर विवाद कौन खड़ा कर रहा है और उनके परिवार के लोग विवाद कौन खड़ा कर रहा है? बार-बार आपने ये बात ठीक कही, विष्णु शंकर जैन जी ने भी कहा कि आपके पास जो लीगल रेमेडी आप लीजिए, आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है, आपको री अपील करना है, जो करना है करिए, लेकिन आप पब्लिक फोरम पर ये कहेंगे कि देश टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अरे जज हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, अरे जज जानबूझकर फैसला कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप ये कहेंगे पब्लिक फोरम पर? अरे सर, जब ये मैं बार बार यही तो कह रहा हूँ, आप बार बार हमें मंदिर मस्जिद की तरफ क्यों लेकर आ रहे हैं जब हमारे देश में और इतने सारे मसले। अरे मैं लेकर आया मेहरदीन, कल ये फैसला आया, मैं आज डिबेट नहीं करता, कल कर दिया था। अरे सर सुनिए, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उन प्रोफेसर साहब ने जो पहले रह चुके हैं वो पता नहीं क्या पढ़ाते होंगे अपने छात्रों को, क्या शिक्षा देते होंगे और इसी तरीके की कट्टरता की शिक्षा देते होंगे।